तो देखिए हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे, अब इसका कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं फोर्थ पार्ट के, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये आपसे कह रहे हैं कि जब साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, कब? जब थीटा बढ़ता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें वही चार्ट याद करना होगा पूरा। तो जैसे हम थीटा की वैल्यू लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0, 30, 45, 60 और 90। तो जैसे साइन की वैल्यू 0 पे क्या होती है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू हुआ आपका। दैट मीन्स दिस इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड में। हाँ ठीक है, थर्ड की बात है, इसमें कह रहा है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। तो दूसरा है आपका वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये आपसे पूछ रहा है कि इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है गलत है। फिर वैसे ही हम चार्ट की वैल्यू देख लेते हैं। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस की वैल्यू क्या होती है? थीटा पे 1 होती है, 30 पे √3/2 होती है, इस पे 1/√2 है और इस पे 1/2 और इस पे वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आपसे करें कि क्या कॉस थीटा की वैल्यू ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है? अप एरो है, मतलब कि इस पे बढ़ रही है एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, देखिए आपका मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की 0 पे ही है और इसके बाद वैल्यू क्या हो रहा है? लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल्स थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फोर्थ का ही फोर्थ पार्ट है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये आपसे कह रहा है, पूछ रहा है क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 0, 30, 45, 60 और ये 90 है। तो इस केस में साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा और कॉस थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0 होगी, इस पे वैल्यू 1/2 होगी, इस पे 1/√2 होगी, ये √3/2 और ये 1 होगा। लेकिन जब कॉस की बात आती है तो वैल्यू रिवर्स हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये √3/2 हो जाता है, ये 1/√2 हो जाता है, ये 1/2 और 0। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या सभी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है? देखिए नहीं, सिर्फ 45 पे वैल्यूज क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका ये फॉल्स हुआ। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो फोर्थ का फिफ्थ पार्ट करते हैं।
फोर्थ के फिफ्थ पार्ट में कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये आपसे पूछ रहा है क्या ये सही है या फिर गलत है। तो देख ले, कॉट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो कॉट ए की वैल्यू क्या होती है? कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, और कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। कॉस ए की वैल्यू 0 पे क्या होती है? 1 होती है, और साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। तो किसी कोई भी नंबर हो और अपॉन 0 हो तो क्या हो जाता है? इनडेफिनिट हो जाता है, मतलब कि इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट और नॉट डिटरमाइंड। तो यहाँ पे सही है, ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड बिल्कुल सही है। नॉट, आप इनफाइनाइट को डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो भाई ये नॉट डिफाइंड बोल दीजिए या फिर इनफाइनाइट बोल दीजिए, वैल्यू सेम है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 8.3 पे चलते हैं। तो 8.3 है, ठीक है, देखिए, तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम करते हैं 8.3। 8.3 क्या है? 8.3 में फर्स्ट इवैल्यूएट क्या? साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ चीज़ें समझनी होंगी, वो समझते हैं पहले। बेसिकली क्या होता है ये समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को उससे पहले आपको कुछ थ्योरम्स हैं वो समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, नाम क्या होता है? ASTC। इसका मतलब क्या? A फॉर ऑल, दैट मीन्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज। इसमें पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इसमें कौन से होंगे? ASTC में S फॉर हो जाएगा, S फॉर साइन एंड कॉसेक। इसमें ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। दीज टू विल बी पॉजिटिव। और इसमें T फॉर टैन एंड कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें C फॉर कॉस एंड सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो हमारा यानी कि फर्स्ट पे सारे साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कॉसेक सब जो होगा पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा? टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90 डिग्री पे। एक्सरसाइज 8.3 हम बाद में शुरू करें, पहले इसको समझ लेते हैं। और इसके बाद 90, ये हमारा 90 और ये है 180, ये है आपका 270 और ये है आपका 360। ठीक है, यानी कि 0 से 90 के बीच अगर कोई वैल्यू है, ये जितनी भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं, तो उसमें सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। इसमें आपका साइन और कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट किससे? 180 से 270। इसमें टैन और कॉस पॉजिटिव हो जाएगा।
और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक है, इसमें आपका कौन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस और सेक। अब यहाँ पे जो आपका सिलेबस में है जो 10th में, वो केवल 0 to 90 है, ठीक है। तो देख लेते हैं 90 पे क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन देखिए, थ्योरी देख लेते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा की बात करें, ठीक है। तो 90 प्लस माइनस थीटा पे आपका कौन क्या हो जाता है, देखिए साइन थीटा जो होता है, अगर हम 90 प्लस थीटा लिखें तो ये हो जाता है कॉस थीटा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा लिखें तो इस केस में भी ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, या फिर कॉस 90 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा लिखें तो ये हो जाता है साइन थीटा। और ये इसी तरीके से 90 प्लस माइनस दोनों लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से tan जो होता है वो हमारा tan 90 प्लस थीटा हो या फिर माइनस थीटा हो, इस पे हो जाता है cot थीटा। और cot जो होता है 90 प्लस माइनस थीटा पे क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। इसी तरीके से sec जो होता है 90 प्लस माइनस थीटा पे किस में हो जाता है, कॉसेक थीटा में। और कॉसेक 90 प्लस माइनस थीटा पे किस में हो जाता है, सेक थीटा में हो जाता है, ठीक है। तो ये 90 प्लस माइनस थीटा ये आपके सिलेबस में है, तो उसमें देख लीजिए साइन कॉस में, और कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में होता है। तो इसको अगर समराइज कर लेंगे तो यहाँ पे समराइज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कि 90 प्लस माइनस थीटा अगर है तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, टैन कॉट में और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।